नमस्कार दोस्तों, मेरे ऑनलाइन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान ज्योग्राफी के अपवाह तंत्र टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहले हम अरब सागरीय नदियाँ जो 17% है, 17% हिस्सा कवर करती है कुल अपवाह तंत्र का। दूसरा है अंतःप्रवाह नदियाँ जो 60% हिस्सा कवर करती है। और तीसरा है बंगाल की खाड़ी जो 23% हिस्सा कवर करती है। ठीक है, अब देखते हैं कि राजस्थान में मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार होने के कारण देश में सर्वाधिक अंतःप्रवाह की जो नदियां है वो सर्वाधिक राजस्थान में ही पाई जाती है। ठीक है, और देश के कुल सतही जल यानी नदी जल का राजस्थान में 1.16% भाग है। ठीक है, और अगला पॉइंट है कि देश के कुल भूमिगत जल का राजस्थान में 1.69% यानी 2% भी लगभग मान सकते हो आप, इसका भाग है। ठीक है, तो हम पहले हम शुरुआत कर रहे हैं अरब सागरीय नदियाँ की। तो दोस्तों पहली बात करते हैं हम अरब सागरीय नदियाँ की। ठीक है, इनमें प्रमुखतः 4 नदियाँ, पहली लूणी नदी, माही नदी, और तीसरी है पश्चिमी बनास वेस्ट बनास। ठीक है, और चौथी नदी है साबरमती। इन एक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहली नदी पढ़ते हैं लूणी नदी। तो हम अरब सागरीय नदी की पहली नदी लूणी नदी पर बात करने जा रहे हैं। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि हम सभी नदियों पर बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं, जिससे कि पटवार है, आरएस प्री है, आरएस यहाँ तक कि आरएस मेंस के लिए भी काम आ सके। हम बहुत डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। तो लूणी नदी के बारे में बात कर रहे हैं कि लूणी नदी का जो उद्गम है, पहले आपको ये बताता हूँ कि जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं उनमें 4 पॉइंट आपको याद रखने ज़रूरी है। 4 पॉइंट कौन कौन से, कि पहले उसमें उसका अपवाह उद्गम क्षेत्र कौन सा है, कहाँ से उसका उद्गम होता है वो चीज़। दूसरा उसका संगम याद रखना है। तीसरी उसकी लंबाई, और चौथा उसका अपवाह क्षेत्र यानी वो नदी कहाँ से बहती है। ठीक है, तो अब उद्गम की बात करें कि नागपहाड़ी अजमेर में नागपहाड़ी से इसका उद्गम होता है लूणी नदी का, और संगम होता है इसका कच्छ का रण गुजरात में। कच्छ का रण गुजरात में इसका संगम होता है। इसकी लंबाई की बात करें तो 495 किलोमीटर, 495 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और राजस्थान में इम्पोर्टेंट ये चीज़ याद रखना है कि राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, 350 किलोमीटर। ठीक है, अपवाह क्षेत्र अजमेर, जोधपुर, पाली, नागौर, बाड़मेर और जालोर जिले में ये बहती है। अपवाह क्षेत्र एक बार फिर से देखिए, अजमेर, जोधपुर, पाली, नागौर, बाड़मेर और जालोर। ठीक है, और सहायक नदियाँ की बात करें तो सुगड़ी, इसकी सहायक नदियाँ इंपॉर्टेंट है, थोड़ी याद रखना। ठीक है, सुगड़ी नदी, लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, खारी, जोजड़ी, जवाई और सागी। एक ट्रिक है आप याद रखना कि जितनी एड़ी वाली जो नदियां हैं वो सभी लूणी नदी की सहायक नदियां हैं। एड़ी वाली आगे एक और एड़ी वाली नदी आएगी, तब वो नदी पढ़ेंगे, तब डिस्कस करेंगे उसके बारे में। लेकिन अभी आप याद रखना कि जो एड़ी वाली जो नदियां हैं वो लूणी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, सागी, और एक आगे नदी आएगी दूसरी साबी करके नदी आएगी। तो दोस्तों याद रखना कि सागी इसकी सहायक नदी है। मिलान वाली और नदियाँ पढ़ेंगे दोस्तों। तो अगले वीडियो में हम लूणी नदी को पूरा डिस्कस करेंगे, और भी बाकी है डायग्राम बना के समझेंगे कि जो इनकी सहायक नदियाँ हैं उनका उद्गम कहाँ से होता है और कहाँ जाके उसका संगम होता है। ठीक है, और आगे भी पूरी जो नदियाँ हैं उनका डिटेल से हम पढ़ेंगे। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं। मेरा चैनल नया है, इसलिए आप भरोसा रखें और वीडियो को पूरा देखें, आपको ज़रूर समझ में आएगा। और जो भी कमियां हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं। धन्यवाद।